फर्जी लोगों को वोट दिलवा के फर्जी लोगों का और सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। हरियाणा में शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। राहुल जी ने कई शिकायतें करी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हम डाटा मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते? डराना चाह रहे हैं ये रूप धारण करके, किसको डराएंगे? देखिए, मैं डराने की बात नहीं, डरा तो ये इलेक्शन कमीशन है, धमकी इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि एक सप्ताह की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे, शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे मैंने हरियाणा में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र ये इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने चंडीगढ़ में बेईमानी नहीं करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक दखल देना पड़ा और वहां का महल को जिताना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वहां बेईमानी नहीं करी। बेईमानी इन्होंने करी वाराणसी में। मैं आज खुलासा कर रहा हूं, 1.5 घंटे लाइट क्यों गई वहां पे? मैं तो आज से अजय राज जी को सांसद मानता हूं, माननीय अजय राज जी को सांसद मानता हूं। 1.5 घंटा लाइट क्यों गई? उसी में इन्होंने घपला कर दिया। अरे वोटो चोरो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। अरे वोट चोरो गद्दी छोड़ो। कब तक लोगों की भावनाओं से खेलते रहोगे, लोगों से विश्वासघात करते रहोगे? मैं 5 साल के बाद वोट डालता हूं और आप उसका विश्वासघात करते हो। मेरी मर्जी मैं किस पार्टी को वोट दूं, मेरी मर्जी किस व्यक्ति को चुनूं, लेकिन तुम उस पर कुठाराघात करते हो, उस पर अपने हेरे फेरी करते हो, बेईमानी करते हो, फर्जीवाड़ा करते हो तुम लोग। ये अपने अंदाज से अपनी ताकत का तानाशाही का रवैया बनाकर। अरे इलेक्शन कमीशन कह रहा है किसी का नाम नहीं काटा लेकिन अरे काटा नहीं, 65,000 लोगों को क्यों काटे? माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। जो लोग मर गए उसका काटे हैं। किसके? जो मर गए 22 लाख लोग, बता तो रहा चुनाव 22 लाख वोटों के नाम बताए, सर्टिफिकेट दे दे। मरे लोगों के सर्टिफिकेट तो होने चाहिए, वो प्रोड्यूस करते साथ में। जैसे राहुल जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान कर दी कि आपका वोट चोरी हो रहा है, आपसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा से 12 साल से ये सरकार बनी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन की वजह। पहले वो रजीज जी आए थे बेईमान, उनकी लिस्ट है, उन्हीं के आधार पे ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है। ये इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र पे कुठाराघात है। संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें वो संविधान दिया है, हमें वो बोलना है, हमें वो मत देना है। उस मत का तुम दुरुपयोग करोगे, हमारे जो वोट है 5 साल का, उसको चोरी करोगे। चोरी करके अपने चाटुकारों को दोगे, जो तुम्हारे जिसके चाटुकार तुम बने हुए हो, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों युवाओं का भविष्य अंधकार में ला रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया, उन पर तुम चाटुकारों को लाओ। लेकिन ये आपने पहना क्या, मुखौटा क्या? सर मुखौटा देखिए, हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है। मैं इसलिए पहना है ये कि जिंदा आदमियों को तुम मत मारो, जिंदा आदमियों को मत मारो। आदमी जिंदा, उनके वोट मत काटो। लोगों को कहते हैं ना, फिल्म देखते हो आप, फिल्म देखते हो 3 घंटे की होती है, तो लोगों को वो स्टोरी समझ आ जाती है 3 घंटे में। वैसे समझाओ तो मुश्किल थोड़ा होता है। फिल्म देखने से लोगों को नजर आ जाती है, स्टोरी समझ आती है। तो मैंने मुखौटा इसलिए लगाया कि जिंदा व्यक्तियों को मत मारो। और एक मकान में 80 वोट, हैरानी की बात है ना। वाह 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 वाह, इलेक्शन कमीशन तेरे सदके जमा, तेरे वारे वाह वाह। एक घर में 80 वोट है, कोई जांच नहीं, फोटो है तो एड्रेस नहीं, एड्रेस है तो फोटो नहीं। कमाल का तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, कमाल की तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन है। अखिलेश जी मांगते हैं तो देते नहीं हो, राहुल जी मांगते हो देते नहीं हो, अनुराग ठाकुर जो आपके चाटुकार हैं उनको देते हो। क्यों भाई? तो ये चाटुकारता नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर माफी मांगना पड़ेगा। माफी ये मांगेंगे, यही तो कोई तीसरा विकल्प नहीं है। मैं कह रहा हूं दूसरा विकल्प कोई नहीं। राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान करी है, सच सामने रखा है। राहुल गांधी सच का आईना है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठ, मोदी जी झूठ बोलते रहे कि लाल किला से झूठ बोलते थे और बल्कि इन बानों अपराधियों को छोड़ दिया। 15 लाख देंगे, नहीं हुआ। इस चुनाव में इन्होंने क्या बोला? 15,000 देंगे। ये तुम्हें 15 रुपए भी नहीं देंगे, ये तुम्हें 15 रुपए भी नहीं देंगे। ना रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, युवाओं का भविष्य। अरे निवेश घुमाया गया तुम्हारे राज में, महिपालपुर इसमें, आपके मणिपुर में तुम्हारा एक मंत्री वहां नहीं गया, प्रधानमंत्री के वहां नहीं पड़ा। अरे ये है तुम्हारी सरकार? महिलाओं को निवेश घुमाओगे, महिलाओं को आश्रय में जिंदा जलाओगे, महिलाओं को मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ोगे, महिलाओं को जंतर मंतर पे पांव के तले नोचोगे, स्वर्ण लेके आती है, गोल्ड लेके आती है, देश का विदेशों में नाम करती है।
ये है आपका। लेकिन अब लेकिन लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो वीडियो मांग रहे हैं वो कैसे देते, बहन बेटियों का क्या वीडियो वायरल तो करना जो चाहिए? मुस्लिम महिलाएं उनका क्यों बुर्का उतारते हैं? ये क्यों उतारा उनका बुर्का? ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? ये कोई हम कोई निजता नहीं मांग रहे, लाइन की फोटो मांगी, लाइन है तो, लेकिन तुम मुस्लिम का बुर्का उठा के पूछो कि वोट किसका है? शर्म नहीं आती? उसके तुम क्या कहोगे? वो भी देश की महिलाएं हैं और देश से ज्यादा देश से प्रेम करती हैं, वो हमारे देश की महिलाएं। तुम उनका बुर्का उठा के करोगे तो अपने के लिए ये करोगे? ये तुम्हारी अब हेरा फेरी नहीं चलेगी। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। वोट चोरो, 12 साल से तुम वोट चोरी करते आ रहे, लोगों के वोट चोरी करते हो और उनके विश्वास को घात करते हो। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, ये नारा बुलंद है। राहुल जी ने हमें सिखाया है, डरो मत, डराओ लेकिन मत। चुनाव आयोग अबे कह रहा है मुझे- हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी डरने वाले राहुल के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा। इसलिए चुनाव आयोग को माफी मांगनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की, मैंने वाराणसी में बेईमानी नहीं की, मैंने मध्य प्रदेश में नहीं की, मैंने हरियाणा में नहीं करी, मैंने महाराष्ट्र में नहीं करी। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। ये चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है, भ्रम की स्थिति फैला रहा है। सरकार के ऊपर, सरकार का हाथ है इसके ऊपर, इसलिए सरकार की बात कर रहा है। भाई क्या जरूरत तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? हकीकत बताओ ना, जो हम मांग रहे दो ना, क्यों नहीं देते? अगर आप निष्पक्ष हो तो दीजिए, हमें हमारा डाटा दीजिए, क्यों नहीं देते? अगर निष्पक्ष हो तो दो ना। इसका मतलब तुम बेईमान हो, तुम्हारे अंदर बेईमानी भरी हुई है, तुम सच्चाई से दूर हो। इसलिए ओपोजिशन के लीडर सच्चाई के पास हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। अब बिहार में देखा आपने, रोजगार अरे मुखौटा तो उतारिए, तभी तो चुनाव आयोग देखेगा आपको कि जिंदा है। सर देखिए, मैं हाँ। मुखौटा ये ले लिए, हाँ। मैं मुखौटा भी कहा हूँ। देखिए, मेरा नाम है अरुण मलिक, राहुल गांधी का सिपाही, हाँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता। 50 साल से कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस मेरी माँ है।